अभी भाई साहब ने बिस्किटी जी ने बड़ा अच्छा कहा कि बहन आशा जी, अध्यक्ष जी बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं। जुड़ने का और जोड़ने का कारण क्या है कि सब दुखी हैं, परेशान हैं। अब वो दुख और परेशानी किससे है? भूत से, प्रेत से, चुड़ैल से। तो ये भूत होता क्या है? भूत बनता कहां से है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर शब्दों पे जाए तो भूत का मतलब जो बीत गया, पास्ट, और जो वर्तमान चल रहा है इसको प्रेजेंट कहते हैं, जो आएगा उसको कहते हैं फ्यूचर। जो बीत गया वो हमको कैसे परेशान करेगा? अच्छा, आदमी बनता भूत कैसे है, इसके बारे में थोड़ा विचार करें। कहते हैं अमुक आदमी मर गया तो वो भूत बन गया। अब भाई जब आदमी मरता है तो जो उसके 5 तत्व हैं शरीर के, शरीर में 5 तत्व होते हैं। जल तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है, वायु तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है और एक आकाश माना गया है। तो ये 5 तत्व निकल जाते हैं। जब जला दिया जाता है शरीर को या गाड़ दिया जाता है तो ये 5 तत्व अपनी अपनी जगह पे चले गए। और इसके अंदर जो चेतन सत्ता आत्मा है वो तो कभी मरती ही नहीं। तो फिर भूत बना कौन? जो 5 तत्व के शरीर बना हुआ है वो 5 तत्व अपनी अपनी जगह चले गए। जो चेतन सत्ता जीवात्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो फिर कौन सा चीज बना जो आदमी के मरने के बाद भूत बनता है? ये थोड़ा विचार करने की बात है। हम लोग सब मानते हैं कि कोई अकाल मृत्यु हो गया, कुछ कैसे हो गया तो एक आदमी ये भूत हो जाता है, क्या होता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शरीर में कुछ बचता ही नहीं जो भूत बने। भाई 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्व अपनी अपनी जगह चले गए। अगर जला दिए तो पानी जल के जल में मिल गया, शरीर का हड्डी राख बन के मिट्टी मिल गई, अग्नि तत्व अग्नि मिल गया, वायु तत्व वायु में मिल गया। तो बचा क्या? और जो आत्मा है वो तो मरता ही नहीं, वो तो कहते हैं रूप बदलता है। तो ऐसी ये भ्रम है हमारे समाज में, हम लोगों में। ये भूत से ज्यादा भ्रम है। भूत कम है, भ्रम ज्यादा है। और ये भ्रम कुछ चालाक लोगों ने डाल दिए हैं। जो होशियार हैं, कोई उनका धंधा चलता रहे, उस तरह के सातिर दिमाग वालों ने ये भूत को इजाद किया। और फिर ये इतना फैल गया कि इसकी वजह से अड़ोस पड़ोस, भाई बंधु, रिश्तेदार सब में खूब घमासान होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और बड़ी परेशानी होती है। तो महापुरुषों, इससे निजात पाने का एकमात्र तरीका है, वो है ज्ञान, सच्ची जानकारी होना। अगर सच्ची जानकारी हो जाए कि भूत क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है और हम कौन हैं, ये सारी चीज़ें जब सच्ची सच्ची जब जानकारी हो जाती है तब सारा भ्रम मिट जाता है। ये भ्रम मिटाने का एक स्थान है। तो जिन जिन का भ्रम है, जिनको जिनको भ्रम है, वो सब यहाँ आए और संत महापुरुषों के वचनों से, बाबा जी के विचारों से और इस स्थान के माहौल से इतना सिद्ध हो गया है कि यहाँ पर आपका भ्रम मिट जाता है। भ्रम की समाप्ति।
जब तक भरम नहीं जाएगा, तो भरम के लिए बस कहते हैं ना कि भरम का, पाखंड का झंडा कब गिरता है, जब ज्ञान का डंडा उसके ऊपर पड़ता है। तो ज्ञान का डंडा अभी महापुरुषों के द्वारा पड़ रहा है। पिछले रविवार को बाबा जी ने बड़ा सुंदर समझाया। तो दास भी विनती करता है, पहले भी दास ने कहा था कि जितने जितने परेशान लोग हैं उनको भटकने मत दीजिए। जो आपके हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, जान पहचान वाले हैं, उनको सातिर दिमाग वालों के पास जाने मत दीजिए, नहीं तो और भटकाएंगे और उनको फंसा करके एकदम परेशान कर देंगे। उनको किसी भी तरह से सत्संग में ले आइए। एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और किसी भूत के बाप का कोई हिम्मत नहीं है कि यहाँ कुछ कर ले। लेकिन बस आइए, गुरु का, संतों के वचन के बातों को अपने मन में डाल करके प्यार से रहिए। यही गुरु का सच्चा सत्संग है। और सबको बार बार सतगुरु से ये प्रार्थना है कि सेवा करे, सेवा करे मेवा मिले, सत्संग करे से ज्ञान, और सुमिरन करे से प्रभु मिले, जिनके विमल विचार। तो सेवा, सुमिरन, सत्संग, बस एक आधी लाइन का कहते हैं कि जो सेवा करोगे परेशान नहीं करोगे। अरे सेवा दगा न देगा, सुमिरन दगा न देगा, सेवा दगा न देगा, सुमिरन दगा न देगा, सेवा दगा न देगा, सुमिरन दगा न देना, सेवा दगा न देना, सुमिरन दगा न देना। परम पिता परमात्मा का सुमिरन दगा न देगा, सेवा दगा न देगा, सुमिरन दगा न देगा, सेवा दगा न देगा, सुमिरन दगा न देगा।